बहुत बड़ी संख्या में आप हजारों लाखों लोगों को बेघर कर देंगे। 3200 प्रार्थना पत्र लंबित हैं। कौन सा विकास कर रहे हैं? लोग सड़कों पे आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा का मानसून सत्र जारी है। बुधवार को तीसरे दिन नजूल संपत्ति प्रबंधन विधेयक 2024 में जनहित संशोधन करने और घरेलू कूड़ा निस्तारण में सुधार का मुद्दा मानसून सत्र में जमकर गूंजा। कांग्रेस विधान मंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने सरकार से कई सवाल किए। उन्होंने नजूल संपत्ति विधेयक 2024 को जन विरोधी करार दिया। उन्होंने सरकार से इसमें संशोधन की बात कहा कि यह गरीबों के घर उजाड़ने वाला कानून है, यह प्रदेश के लाखों लोगों को बेघर करने वाला है। इस कानून का व्यापक स्तर पर दुरुपयोग होगा। मोना मिश्रा ने कहा कि कानून में सरकार ने यह साफ नहीं किया है कि यदि नजूल की भूमि पर सरकारी कार्यालय और अस्पताल बने हुए हैं, उन्हें छूट दी जाएगी और गरीब आदमी के घर को उजाड़ दिया जाएगा। यह भेदभाव कैसे? संविधान समान अधिकार के तहत सबको समान रूप से रहने, बसने, व्यापार करने और हर प्रकार की सहूलियत देता है। जिन लोगों ने अपने नजूल जमीन को फ्री होल्ड करा लिया है या जो लोग पैसा जमा कर चुके हैं और अभी फ्री होल्ड नहीं हो पाया, उनके लिए सरकार ने साफ नहीं किया कि उनके साथ क्या किया जाएगा। इसी बीच कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने मोना मिश्रा का समर्थन करते हुए कहा कि गरीबी का दायरा क्या है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज के सागर पेशा में ऐसा कोई गरीब नहीं है जो अंत्योदय योजना के पैमाने पर खरा उतरता हो, क्योंकि उसमें एक दीवार पक्की नहीं होनी चाहिए, मोटरसाइकिल नहीं होनी चाहिए, स्क्रीन टच वाला मोबाइल नहीं होना चाहिए, जनरेटर नहीं होना चाहिए, इत्यादि कई ऐसी चीज़ें हैं जो इस परिधि से एक व्यक्ति को बाहर कर देती हैं। इस तरह से सिविल लाइन्स और प्रयागराज में ही नहीं, पूरे शहर में एक ही भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो इसके दायरे में आएगा। राजा भैया ने सवाल उठाते हुए कहा कि मोना जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। कानून सबके लिए बराबर है, तो क्या सबको खाली कराया जाएगा? नहीं कराया जाएगा तो क्यों नहीं कराया जाएगा? राजा भैया ने कहा कि लोग किस्त देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार ही किस्त लेने से मना कर रही है। इसलिए सरकार को चाहिए कि उनकी ज़मीन फ्री होल्ड कर दे। ये न्याय की आवाज़ है। जिनकी लीज एक्सपायर होने वाली है, उनकी लीज रिन्यू की जानी चाहिए। इससे पूरे प्रदेश में हाहाकार मच जाएगा। भगवान सरकार को सद्बुद्धि दे। राजा भैया ने कहा कि ऐसे तो इलाहाबाद हाई कोर्ट भी नजूल की ज़मीन पर है, तो क्या उसे भी हटा दिया जाएगा? उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के समय इलाहाबाद के सिविल लाइन्स में आम लोगों को निवास निषेध था, यानी कि आम लोग वहां नहीं रह सकते थे। अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए धोबी, नाई, खानसामा आदि को बसाया था, जो वहां काफ़ी समय से हैं और जिनकी आबादी भी अब बहुत ज़्यादा है। अगर सबको हटाया गया तो आंदोलन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और जनता में त्राही हो जाएगी। अतः सरकार को यह निर्णय पुनर्विचार की श्रेणी में रखना चाहिए। सबसे अहम तो यह रहा कि सरकार के इस विधेयक के विरोध में उनके पार्टी के अपने खुद के विधायक खड़े हो गए और इसको जन विरोधी विधायक करार दिया। नजूल जमीन के विधेयक का बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह और हर्ष वाजपेयी ने विरोध किया। बीजेपी विधायक हर्ष वाजपेयी ने सदन में आरोप लगाया कि एक तरफ हम गरीबों को पीएम आवास देने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ हजारों गरीब परिवारों को उजाड़ने का विधेयक लाते हैं। यह सरासर गलत है। बीजेपी विधायक जब विधेयक के विरोध में बोलने लगे तो संसदीय कार्य मंत्री ने उन्हें टोका। तब विपक्ष ने शोर मचाया कि बीजेपी विधायक को बोलने दिया जाए। नजूल जमीन विधेयक का विरोध करते हुए बीजेपी विधायक हर्ष वाजपेयी ने नंदगोपाल नंदी, प्रवीण निषाद सबसे हामी भरवाई। उन्होंने वाजपेयी को रोकने की जगह मूक सहमत देते रहे और इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना विचित्र स्थिति में फंस गए। राजा भैया इसके पहले भी जोरदार तरीके से चर्चा में तब आए जब मानसून सत्र के शुरुआत में उन्होंने सदन में सीएम योगी के पैर छू लिए। इस पर मीडिया तथा राजनीतिक गलियारे में जोरदार चर्चा चली। हालांकि उस दौरान वहां उपस्थित बहुत सारे विधायकों ने योगी के पैर छुए, लेकिन चर्चा ज़्यादा राजा भैया की हुई, क्योंकि कहा गया कि उनकी उम्र योगी से ज़्यादा है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने योगी के पैर छुए। कई बार पहले भी शिष्टाचार भेंट में उन्होंने उनके पैर छुए। इस बाबत रघुराज प्रताप सिंह का कहना है कि योगी एक धार्मिक पीठ के पीठाधीश्वर हैं और इस नाते वो हमारे पूज्य हैं तथा हमारी आस्था व संस्कार इसे मान्यता देते हैं। हमारा अपना धर्म के प्रति आदर व विश्वास को प्रकट करता है तथा इसको राजनीति से तो बिल्कुल भी नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इस खबर में इतना ही। देखते रहें अनादि टीवी यूपी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।